ये घटना मेरी ज़िंदगी से ही है, जिसे मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरे हिस्से में दुख है, प्रेरणा है और कुछ खुशियाँ भी हैं। 2 साल की भी नहीं थी और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। क्या और कैसे हुआ, मुझे कुछ भनक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं था। परंतु जब होश संभाला तो माँ को अकेलेपन से, इस दुख से जूझते देखा। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, पूरा परिवार था, जिसमें मैं सबकी लाडली। पापा पुलिस में थे, सरकारी नौकरी थी, तो माँ को पेंशन लग गया और बाद में पापा के जगह पर नौकरी भी मिल गई। यानी भगवान एक सहारा छीनकर आर्थिक रूप से मजबूत कर अपने अन्याय की भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ पटरी पर चल रहा था। मेरी परवरिश, शिक्षा दीक्षा सब कुछ बहुत अच्छी तरह होने लगी। धीरे धीरे मैं शादी के योग्य हो गई। भगवान ने एक और चीज़ मुझे जी भर के दिया, वो था मेरा रूप और लावण्य, जो रिश्ते घर तक आने लगे। पर मेरी एक ही शर्त थी, शादी मैं वहीं करूँगी जहाँ ससुर हो पिता की तरह प्यार करने वाले, क्योंकि यही एक रिश्ता था जिसके लिए मैं बहुत तरसी थी। लगा तकदीर मेहरबान है, एक रिश्ता ऐसा आया जहाँ किसी तरह की लेन देन नहीं, बस लड़की चाहिए थी, चाहे 3 कपड़ों में ही। सब कुछ था, सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद ननोई और अच्छा खासा व्यवसाय। मैंने रिश्ते को हाँ कर दी। बड़े धूमधाम से शादी हुआ। लोग उदाहरण दे रहे थे कि तकदीर हो तो ऐसी। ससुर जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी एक बेटी आज से और हुई। मैं बस 7वें आसमान पर थी। शादी के तीसरे दिन ससुर जी ने कहा कि बेटा, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, ना पल्ला की। हमारी बेटी हो, बेटी जैसे रहो। साथ में नाश्ता कराते। सासू माँ बच्चों की तरह दूध का गिलास मुझे पकड़ाती, तो मैं सचमुच दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती। नई नई शादी, हनीमून पार्टियाँ, मतलब कौन सी खुशी नहीं थी। जून में शादी हुई, अगस्त में खाना छुआने का रास्ता। मैंने खीर बनाई, सबने गिफ्ट दिया। पर ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक होने के बाद मैं अपनी बहू को अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। पर उनकी सेहत गिरती जा रही थी। इतने में बड़ी ननद के यहाँ से मेरा बुलावा आया। मैंने और मेरे पति ने कहा कि हम बाद में जाएंगे, बाबूजी पहले ठीक हो जाएं। पर बाबूजी नाराज़ हो गए कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। सबके जिद करने पर हम दिल्ली ननद के यहाँ गए। पर हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, ननद घबराई हुई थी। भैया का फ़ोन आया था कि तुरंत वापस आ जाओ। हमने खाना भी नहीं खाया और तुरंत वापसी के लिए रवाना हुए। घर वापस आए तो पता चला बाबूजी सीरियस हैं और लखनऊ सहारा में एडमिट हैं। मेरे पति तुरंत लखनऊ रवाना हो गए और मैं किसी अनहोनी की आशंका से डरी भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। लखनऊ से हर घंटे फ़ोन आता कि सब ठीक है ना, इलाज हो रहा है। करीब 4 दिन बाद आधी रात से वो मनहूस खबर आई कि बाबूजी नहीं रहे। मैं शॉक्ड। सब सही चल रहा था तो ये क्या हुआ और क्यों हुआ। 2 घंटे बाद फिर खबर मिली कि बाबूजी के पीछे जिस गाड़ी में मेरे हस्बैंड और ननद आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे तो होश उड़ गए। जैसे जैसे रात बिताई, सुबह जब सब लोग वापस आए तो पता चला कि पति के नाक की हड्डी टूटी है और बड़ी ननद के हाथ में चोट आई है। मैं अपने आप में नहीं थी। इतना बड़ा सदमा, मेरी हालत खराब सी हो गई थी। कब क्या और कैसे हुआ, कुछ होश नहीं था। नई नई शादी का सारा उमंग खो गया। मैं हंसना मुस्कुराना सब भूल गई थी। 1 साल जाने कैसे बीता। फिर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो ज़िंदगी कुछ संभली। आज सब कुछ फिर सही है, परंतु गाहे बेगाहे मैं सोचती हूँ कि ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। पिता का सुख क्यों मेरे किस्मत में नहीं था।